गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई साखी पढ़ेंगे। साखी का मतलब होता है दोहे। तो पहला दोहा देखते हैं। सतगुरु हम सूरीज कर, एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर एक प्रसंग कहा है। ठीक है, सतगुरु देखिए, सतगुरु हम सूरीज कर, एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। इन दोहे में कबीरदास ने कहा है कि सतगुरु हमसे रीझ का मतलब होता है यहाँ पे प्रसन्न होकर एक प्रसंग कहा है। ये प्रसंग कौन सा है? ये ईश्वर भक्ति का प्रसंग है और जिसे जानकर बरस्या बादल प्रेम का, बरस्या मतलब बरसना, बादल प्रेम का, जो ईश्वर रूपी प्रेम का बादल है वह बरसने लगा है और भीज गया सब अंग। मेरा सारा अंग भीज गया है, उस ईश्वर भक्ति रूपी प्रेम से मेरा सारा अंग भीज गया है। तो बच्चों, अगर हम इसका काव्यगत जब सौंदर्य लिखेंगे तो उसमें हमें काव्य की विशेषताएं बतानी है कि इसमें कौन सा रस है और भाषा कैसी है, अलंकार कौन सा है और गुण कौन सा है। तो इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है, छंद दोहा है, सदखड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है और रूपक अलंकार है। दूसरा देखते हैं। राम नाम के पट तले, देवे को कछ नाही, क्या ले गुरु संतोषे, हौस रही मन माही। तो दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम के पट तले। तो यहाँ पे पट तले का अर्थ होगा समान। राम नाम के समान मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। देवे को कछु नाही, कछ मतलब कुछ, नाही मतलब नहीं। क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रही मन माही। मैं क्या लेकर जाऊं गुरु को, मैं क्या लेकर जाऊं गुरु के पास, उन्हें संतोषिए मतलब संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास राम नाम के समान उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर का रास्ता दिखाया है। फिर देखते हैं आगे। हौस रही मन माही, हौस का मतलब है अभिलाषा, और मेरी ये जो अभिलाषा है वह मन में ही रह गई है। तो इस दूसरे दोहे में हम देखते हैं कि रस कौन सा है। इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है, भाषा इसमें सदुखड़ी है, दोहा छंद है और अनुप्रास अलंकार है। फिर अगला दोहा देखते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुर मिलया, सो जिनि बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलया आए। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुर मिलया, मतलब गुरु मिला। जो ईश्वर रूपी जो ज्ञान हमें मिला है वो किससे मिला है? गुरु से मिला है। सो जिन बिसरी जाए, वो जिन मतलब होता है नहीं, और बिसर मतलब भुलाना, जाए मतलब जाना, या मतलब इसका मतलब हो जाएगा वह हमें भुलाना नहीं चाहिए या उसे हमें भुलाया नहीं जा सकता है। फिर अगला देखते हैं। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलया आए। जब ईश्वर ने कृपा करी है तभी हमें एक सतगुरु मतलब अच्छा गुरु मिला है। फिर से एक बार देखते हैं इसको।
ज्ञान प्रकाशा गुर मिलया सो जिन बिसर जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलया आई। जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया है या ज्ञान से प्रकाशित किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि हमें गुरु किसकी कृपा से मिले हैं? गोविंद की कृपा से, यानी कि ईश्वर की कृपा से। तो इस तीसरे दोहे में हम देखते हैं कि कौन सा रस है। रस इसमें भी शांत है, छंद दोहा है, भाषा सधुक्कड़ी है और अनुप्रास अलंकार है। फिर अगला देखते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं माया दीपक नर पतंग, ये जो माया है संसार में वह किसके समान है? दीपक के समान है और नर पतंग के समान। पतंगा जानते हैं ना, कीड़े, क्योंकि जब दीपक जलता है तो उसकी रोशनी पाकर जो पतंगे होते हैं उसके पास आते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो माया है वह दीपक के समान है और नर एक पतंगे के समान है। भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, जो भ्रमवश, इवे मतलब, इवे का मतलब होता है इधर, पड़न मतलब पढ़ते हैं। जिस प्रकार दीपक की रोशनी देखकर पतंगे आकर वहाँ पे आकर गिरते हैं, उसी प्रकार ये जो संसार रूप में माया रूप है वह पतंग दीपक के समान है और मनुष्य किसके समान है? एक पतंगे के समान है। परंतु कबीरदास जी कहते हैं जब हमें ज्ञान मिल जाता है, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, जब गुरु से हमें ज्ञान मिल जाता है तो एक आधा इससे उबरंत, उबरंत का मतलब है मुक्ति पा जाता है। इस माया रूपी जाल से वह मुक्ति पा जाता है। किसकी कृपा से? गुरु के ज्ञान की कृपा से। तो इस दोहे में भी रूपक अलंकार है और सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, शांत रस है। फिर अगला देखते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। इसमें बताया गया जब मैं का मतलब होता है यहाँ अहंकार। जब हमारे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं था, अब गुरु है हम नाही। और अब क्या है? गुरु है जिसने हमें ज्ञान दिया है और उसके ज्ञान से क्या है? जो मैं था या अहंकार था वह चला गया है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समाही। और गुरु के ज्ञान से हमारे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है, क्योंकि जो प्रेम रूपी गली है वह बहुत साकरी मतलब सकरी या पतली। साकरी का मतलब होता है पतली। तामे, तामे मतलब उसमें दो ना समाई, दो लोग नहीं समा सकते हैं। कौन कौन? अहंकार और गुरु दोनों नहीं समा सकते, क्योंकि अगर हमें अच्छा गुरु मिल जाएगा तो हमारा अहंकार अपने आप से नष्ट हो जाएगा। और अगर अहंकार है तो फिर अच्छा गुरु हमारे पास नहीं है, तभी हमें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है और अहंकार हमारे अंदर भरा हुआ है। फिर अगला देखते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरण सार। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं